लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सेवा बिल। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सदन से किया वॉकआउट। सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा बिल। दिल्ली सेवा बिल पास होने पर केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया। आगे से पीएम मोदी की बात पर भरोसा न करें, ट्वीट कर साधा निशाना। काशी विश्वनाथ धाम में मोबाइल फोन वैन, ज्ञानवापी सर्वे के चलते सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। 7 तारीख तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। कल होगी सर्वे के खिलाफ सुनवाई। हिंदू पक्ष ने पहले ही दाखिल कर रखी है कैविएट। एनजीटी ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में कार्रवाई की शुरू। जिलाधिकारी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। और धामी कैबिनेट में 30 अहम प्रस्ताव पास। जल विद्युत नीति, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाने की मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली से खबर आ रही। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। वोटिंग के दौरान जब स्पीकर ओम बिड़ला बोल रहे थे, तब आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फाड़कर फेंका। इसके लिए सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के लोकसभा में एकमात्र सांसद हैं। बिल पास होने के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली सेवा बिल मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा, जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देगा। यह अध्यादेश अरविंद केजरीवाल की आप और केंद्र के बीच एक प्रमुख टकराव की वजह रहा है। इस बिल को पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। अमित शाह ने इस दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे कि पीएम आए तब चर्चा होगी, लेकिन आज क्या हुआ है? किसी भी कारण से हो, चाहे जो भी परंतु आज चर्चा हुई, इसका मुझे आनंद है। मेरा एक छोटा सा सवाल है ये विपक्ष के सारे मित्रों को कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर, ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे। माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। अब बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के नूंह पुलिस की 34 कंपनियां तैनात हैं। हालात सामान्य बने हुए हैं। आपको बता दें, सिंघार, नेवली, जलालपुर, शिकारपुर में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में इस दौरान लिया गया और पूछताछ उनसे जारी है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज की गई है 3 एफआईआर। आपको बता दें, आरोपियों की धरपकड़ के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है साइबर एक्सपर्ट की टीमें। अर्धसैनिक बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो नूंह से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की 34 कंपनियां तैनात हैं। नूंह में हालात सामान्य है। दोनों पक्ष के बीच सौहार्द बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, एसपी वरुण सिंगला की जनता से अपील सामने आई है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। नूंह से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अर्धसैनिक बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस की 34 कंपनियां हालात को सामान्य बनाने में लगी हुई हैं। दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाने की कोशिश
में सुरक्षा बल लगे हुए हैं। एसपी वरुण सिंगला की जनता से अपील भी इस दौरान सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान देने से बचें। तो नूंह से अहम खबर, पुलिस की 34 कंपनियां हालात को सामान्य बनाने में लगी हुई हैं। सिंघार, नेवली, जलालपुर, शिकारपुर में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं सेना की टुकड़ियां। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। अफवाह फैलाने वालों पर 3 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। तो जिस प्रकार से नूंह में दंगा हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं साइबर टीमें, तो बवाल के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन सख्ती बरत रहा है और जनता से लगातार एहतियात बरतने की अपील भी कर रहा है। अगली खबर पानीपत से है। नूंह हिंसा में गई युवक की जान पर बवाल सामने आ रहा है। पानीपत का रहने वाला था ये युवक, जिसकी नूंह हिंसा में जान गई है। अभिषेक नाम का ये युवक, गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल छावनी में हुआ तब्दील। नूंह हिंसा में गई युवक की जान पर बवाल सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। इस बीच प्रशासनिक अफसर अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं परिजन लगातार। प्रशासनिक अफसर अस्पताल पहुंचे हैं और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पानीपत के युवक की जान गई थी नूंह हिंसा में, जिसके बाद अब लोगों का बवाल सामने आया है। पानीपत से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पानीपत का रहने वाला था ये युवक, नूंह हिंसा में जिसकी जान गई थी। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया है। अस्पताल छावनी में तब्दील हुआ है। नूंह हिंसा में गई युवक की जान पर बवाल सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं परिजन। प्रशासनिक अफसर अस्पताल पहुंचे हैं, परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी में रोडवेज बसों का संचालन ठप हुआ है। नूंह हिंसा के बाद यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं। 7 रूट पर चलने वाली बस सेवाओं पर रोक अभी तक बनी हुई है। नूंह, तावड़ू, सोहना, पलवल नहीं जाएंगी बसें। रेवाड़ी में रोडवेज बसों का संचालन ठप नजर आ रहा है। नूंह हिंसा के बाद यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं। नूंह, तावड़, सोहना, पलवल ये बसें नहीं जाएंगी। मथुरा, हरिद्वार, अलीगढ़ जाने पर भी रोक लगी हुई अभी तक। नूंह हिंसा को देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया था। नूंह हिंसा के बाद यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं। मथुरा, हरिद्वार, अलीगढ़ जाने वाली सेवाओं पर भी रोक लगा है। हिंसा को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। रेवाड़ी में रोडवेज बसों का संचालन लगभग ठप नजर आ रहा है। आपको बता दें, नूंह हिंसा के बाद यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं, जिसके बाद 7 रूटों पर चलने वाली बस सेवाओं को रोक दिया गया था। अभी तक नूंह, तावड़ू, सोहना, पलवल इन जगहों पर अभी तक बस सेवा बहाल नहीं हुई है। रेवाड़ी में रोडवेज बसों का संचालन ठप हुआ है। नूंह हिंसा के बाद यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं। अभी तक यातायात व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाई हैं। मथुरा, हरिद्वार, अलीगढ़ जाने वाली बस सेवाओं पर भी अभी तक रोक जारी है। अगली खबर गुरुग्राम से है। धनवापुर में निर्माणाधीन अंडरपास का मलबा गिरा है। मलबे में दबे हैं 4 मजदूर। आपको बता दें, राहत बचाव कार्य जारी है। क्षेत्रीय लोगों की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। मलबे में 4 मजदूर दबे हुए हैं। हादसे की जानकारी पर पहुंची है गुरुग्राम पुलिस। क्षेत्रीय लोगों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। हादसे की जानकारी पर गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है।
तो धनवापुर में निर्माणाधीन अंडरपास का मलबा गिरा है। गुरुग्राम से अहम खबर दिखा रहे हैं। मलबे में 4 मजदूर दबे हुए हैं। राहत कार्य जारी है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। 4 मजदूरों की उस मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। हादसे की जानकारी पर गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है। तो धनवापुर में निर्माणाधीन अंडरपास का मलबा गिरा है। गुरुग्राम से अहम खबर अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। मलबे में 4 मजदूर दबे होने की बात कही जा रही है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। क्षेत्रीय लोगों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस भी जानकारी होने पर मौके पर पहुंची है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। लगातार मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से ये मलबा हटाया जा रहा है। अंडरपास निर्माण के दौरान ये मलबा गिरा है, जिसमें 4 मजदूरों की दबे होने की खबर सामने आ रही है। क्षेत्रीय लोगों की मदद से मलबे को हटाने का प्रयास जारी है। गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर मौजूद है। देश की बात में अगली खबर रोहतक से है। आप पार्टी ने मेवात में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को घेरा है। अनुराग ढांडा, आपके प्रदेश सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ने प्रेस वार्ता कर मेवात में हुई हिंसा को लेकर सरकार से इस्तीफा मांगा है। अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने सीएम के लिए जो शपथ ली उसे भूल गए हैं शायद। सीएम ने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए शपथ ली थी। प्रदेश में 75,000 पुलिस के पद हैं, मगर उनमें से फिर सिर्फ 49,000 पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। जबकि दिन रात ये घटनाएं ऐसी हो रही हैं। पुलिस अधीक्षक को छुट्टी पर भेजा है और वहां के पुलिस को क्यों दूसरे जिलों में वीआईपी ड्यूटी पर भेजा गया है। वहीं सीएम के अधीन सीआईडी आती है, वे गृह मंत्री के साथ सीआईडी की जानकारी साझा नहीं करते हैं। सीआईडी सिर्फ मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। और 27 अक्टूबर 2019 को जब मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, तो उन्होंने हरियाणा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां मणिपुर नू हिंसा और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में बैनर लिए कांग्रेसी नई अनाज मंडी में इकट्ठा हुए, जहां से लघु सचिवालय की तरफ कूच किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। भीड़ से उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने लघु सचिवालय में पहुंचकर बीजेपी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब ज्ञापन लेने डीसी महोदय नहीं पहुंचे तो कांग्रेसी नेताओं ने लघु सचिवालय के अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर उनकी पुलिस कर्मियों से नोक झोंक भी हुई। कुछ देर के बाद विशन लाल सैनी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया। विधायक ने बीजेपी पर जमकर भड़ास भी निकाली। तो देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक जिला के कस्बा सांपला में पानी एवं सीवरेज की समस्या से परेशान महिलाएं आप नेता इंजीनियर नवीन सांपला संघ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ के कार्यालय पहुंच गई, जहां पर महिलाओं ने जमकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सांपला के जलघर में एसडीओ ने मिलने पर एवं एसडीओ के न मिलने पर एवं जेई विनय दलाल के संतोषजनक जवाब न देने पर सभी ने एसडीएम सांपला के कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसडीएम सांपला ने भी एसडीएम सांपला के कार्यालय पर न होने पर रोष प्रकट करती महिलाओं द्वारा तहसील सांपला को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार सांपला को ज्ञापन सौंपा गया। पानी की समस्या लेकर आए। काफी दिनों से हमारे यहाँ पानी काफी गंदा आ रहा है। हमने 2-3 बार कंप्लेंट भी करी है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी इतना गंदा आता है कि पानी के ऊपर से काई दिखाई देती है। छोटी छोटी मछलियाँ भी आती हैं। हाँ, और सरू में तो इतना गंदा पानी आता है, पहले उसे निकालना पड़ता थोड़ी देर, फिर थोड़ा बहुत पानी आता है, वो भी काई वाला पानी आ रहा है। पानी सप्लाई कर रहा है, गांव में बदतमीजी कर रहा है। कोई उस तनु पूछ ले किस टाइम आएगा, बहुत बदतमीजी कर रहा है। बोल रहा है कि जय सगत आ रहा है, एसडीओ उतारा है,
इस हिसाब का वो करे है, बताओ। तहसीलदार सापला को जो हमने ज्ञापन दिया, हमारी मांग ये है पिछले 6 महीने से सापला में जो है पिछले 4 से 5 दिन के बाद जो अंतराल में जो है पानी की सप्लाई होती है और इसमें कोई भी समय सारणी निर्धारित नहीं है। सुबह 4 बजे कभी पानी आता है, कभी रात को 9 बजे पानी आता है। हमारे जो मवेशी भी जो है पानी की समस्या से ग्रस्त है। पता चला कि इन्होंने शिकायत बताई है तो एक बार जो भी समस्या समाधान करवा देंगे, दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जिस तरह गंदे पानी की सप्लाई बताई गई है तो क्या कोई निदान हुआ है? फटकड़ी डाली जाती है पानी में? हाँ, डाली जाती है, कोई पाउडर वगैरह सारी चीज़ें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में परिस्थितियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मी 24 घंटे शिफ्ट वाइज थाना क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के तहत 3 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं। एक सीआरपीएफ, एक मधुबन से और एक आईआरबी की कंपनी शामिल है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और संबंधित भड़काऊ और फेक मैसेज फॉरवर्ड करने वाले असामाजिक तत्वों को साइबर पुलिस मॉनिटर कर रही है। उपायुक्त विक्रम सिंह और डीसीपी सेंट्रल पूजा वशिष्ठ ने सर्वधर्म पीस कमेटी की बैठक में आपसी भाईचारा व शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। सभी समुदायों के प्रबुद्ध जनों ने शांति बरकरार रखने का भी भरोसा दिया है। डीसीपी क्राइम की टीम द्वारा सामाजिक सौहार्द बरकरार रखने वाले खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पोर्टल, यूट्यूब पर नज़र बनाए हुए हैं। असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। अब बात अगली खबर की। कुरुक्षेत्र सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कहा है कि भारत ने नियमित टीकाकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में एक आवधिक टीकाकरण प्रतिरक्षा अभियान मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था। पिछले 9 वर्षों में मिशन ने टीकाकरण कवरेज पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में टीकाकरण कवरेज की 62% की रिपोर्ट की तुलना में NFHS 5 2019-21 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 76.4% पर्याप्त वृद्धि देखी गई। IEAG की 5वीं बैठक में दिए गए लक्ष्य के आदेश में IMI 5.0 के माध्यम से खसरा और रुबेला के टीके की 2 खुराक दिए जाने की 95% से अधिक कवरेज को प्राथमिकता दी जा रही है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के 3 दौरे 2023 में कार्यक्रम के अनुसार 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। मैडम जी डॉक्टर जीवन कुमार ने IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में मिशन ली है, जिसमें जो कि मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम हमारा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा और ये लगातार 3 महीने चलेगा, सितंबर में भी और अक्टूबर में। इसमें इसका हमारा मेन एम जो है, जो अनवैक्सीनेटेड, जो लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, हमारे को इसमें कवर करना है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे हमारे 617 प्रेग्नेंट लेडीज हैं, 2082 2 साल तक के बच्चे हैं और 657 5 साल तक के बच्चे हैं जो लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट, जिनकी 1 डोज मिस है या 2 डोज मिस है। हमारे को इसमें जो वीक मनाया जाएगा मिशन इंद्रधनुष, इसमें से उनको कवर करना है, उनको वैक्सीनेट करना है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में बिजली आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। इसके तहत यमुनानगर विधानसभा में भी गांव-गांव जाकर बिजली आंदोलन की शुरुआत की गई है। आप लोकसभा ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित त्यागी की अगुवाई में यमुनानगर विधानसभा के गाँव अमादलपुर से इसकी शुरुआत की गई है। आप नेता ललित त्यागी ने बताया है कि आम आदमी पार्टी यमुनानगर विधानसभा के गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। त्यागी ने बताया कि इसकी शुरुआत यमुनानगर विंध्य सभा के गांव अमादलपुर से की गई है। ग्रामवासियों का बहुत अच्छा सहयोग भी लगातार मिल रहा है। गांव वाले अपने बिजली का बिल जलाते हुए बिजली आंदोलन में सहयोग करने के लिए आज हम अमादलपुर गांव में थे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली आंदोलन शुरू करा।
उसके गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शमशाद जी अमादलपुर से और हमारे साथ गुलशेर भाई। तो गांव में बहुत समस्याएं हैं, 40-40 हज़ार रुपए के बिल रखे हैं लोग, यहाँ पे मजदूर हैं, उनके 40-40 हज़ार रुपए बिल आए हुए हैं। तो आज हमने ये आहुति दी है, जो इनके बिल आए हुए हैं उन्होंने जला के रोष प्रकट किया है और हम हरियाणा सरकार को मांग करते हैं और चेतावनी देते हैं कि जल्दी जल्दी इनके बिजली के बिल ठीक करे जाएं। नहीं करे जाएंगे तो ये आंदोलन गांव-गांव, हर पंचायत तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे शहर तक ये जाएगा और पूरे हरियाणा में हम इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे और आने वाले कुछ समय में 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बना के ये बिजली फ्री देंगे सब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा हरियाणा में क्लर्क हड़ताल को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, जिसके चलते सरकारी कामकाज ठप पड़े हैं। सरकारी काम ठप होने के कारण आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। आपको बता दें, क्लर्कों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, जिसको लेकर सभी क्लर्कों ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही जोरदार नारेबाजी करते हुए हाथों में थालियां लेकर प्रदर्शन किया है। क्लर्कों का कहना है कि सरकार को हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए आज हम थाली पीटकर इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी जो मांगे हैं उसे पूरी की जाए। अब बात करेंगे अगली खबर के। गुरुग्राम के थाना फारूक नगर के पास कुछ बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान झज्जर निवासी प्रशांत के रूप में हुई, जो कि फारूक नगर एरिया में स्थित एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की नौकरी करते थे। पुलिस टीम ने उपरोक्त अभियोग में गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। इसके साथ ही वारदात से संबंधित विभिन्न सूचनाएं व जानकारी एकत्रित करके आरोपियों की पहचान की है। पुलिस के प्रयास से घटना के 2 दिन के अंदर ही हत्याकांड में संलिप्त 4 आरोपियों को काबू करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। गन शॉट इंजरी से इंजर्ड किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के पास जब सूचना प्राप्त हुई तो संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा वहां पर पुलिस टीम गई और क्राइम ब्रांच ने वहां पर स्पॉट विजिट करा। उस संबंध में पता चला कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जो प्रशांत असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे, उनका गन शॉट इंजरीज के कारण जो एरिया जो था उनका स्पेसिफिकली फारूक नगर से याकूब नगर के बीच में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उस संबंध में अज्ञात जो कुछ आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा गया और जो क्राइम ब्रांच हमारी फारूक नगर की है, जिनके अंदर जो इंचार्ज अमित है, उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई और समय रहते ही 3 दिन के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। अगली खबर हरियाणा के नूंह से है, जहां उपायुक्त प्रशांत पवार तथा एसपी वरुण सिंगला ने जुम्मे की नमाज घर से अदा करने की अपील की है। उलेमाओं से ये अपील की गई है, साथ ही कोविड काल में मिले सहयोग की भी अपेक्षा जताई है। उपायुक्त लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में उलेमाओं के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में जिला प्रशासन यहाँ के स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता है। उन्होंने आमजन से शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, मिलजुल कर शांति से रहें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी वरुण सिंगला ने ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण बताई, साथ ही आश्वासन दिया कि निर्दोष के साथ गलत नहीं होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर महेंद्रगढ़ के जड़वा गांव से है, जहां शहीद सीआरपीएफ जवान महेश को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। महेश अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात थे। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वहां मौजूद हर आंख नम नजर आई। साथ ही परिक्षेत्र में शहीद महेश अमर रहे पूरे क्षेत्र में ये जयकारों से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। आपको बता दें कि बुधवार को शहीद महेश का पार्थिव शरीर दिल्ली से उनके पैतृक गांव पहुंचा था। अब बात करेंगे
अगली खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात अब राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक रंग ले रहा है। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हीं के नेता और मंत्री से चुनाव लड़ने की बात कहकर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। चर्चा में रहने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी डीजल सब्सिडी तो कभी फूलपुर से चुनाव लड़ने का उल जुलूल बयान देते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत कम हुई है और वह पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं। बिहार की जनता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। आरसीपी सिंह के पैतृक गांव मुस्तफापुर में आयोजित सियासी भोज में रहुई प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो चर्चा में रहने के लिए कि बिहार की जनता उनको कहे नहीं कि बिहार का क्या करे नीतीश बाबू, तो कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करेंगे, कभी किसी और चीज़ की बात करेंगे, लेकिन ये तो दिखाता है ना कि भाई बिहार में आप कमज़ोर हुए हैं, बिहार में आपकी ताकत कमी है, बिहार में आपको भरोसा नहीं है कि बिहार की जनता आपको चुनेगी, तो अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे ना जी, अरे अभी ना हुआ था वहाँ विधानसभा का चुनाव, जहाँ जहाँ चुनाव लड़े जितना भी ईवीएम गलत से बटन दब गया वही वोट आया। तो वहाँ जाएंगे ना तो फूलपुर बोल रहे हैं ना, तो अंग्रेजी में कोई फूल शब्द होता है, समझे ना, तो वहाँ लोग वही बनाएंगे इनको। इसलिए ये सब देखिए, ये लोग जो पतंगबाजी इनके नेता लोग कर रहे हैं ना, चले जाते हैं उत्तर प्रदेश, सरकारी मंत्री हैं, खर्चा में चले जाते हैं, 4 लड़का मिल जाता है, भाषण दे देते हैं, जो चुनाव होता है। तो बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका से खबर आ रही है। दुमका जिला के सरैया हाट थाना क्षेत्र के चरका पाथर मोड़ के समीप कल बुधवार को कोठिया निवासी रोशन शर्मा से जोर जबरदस्ती करते हुए कुल 1,65,000 रुपए की स्कॉर्पियो सवार 5 अपराधियों ने छिनैती कर ली, जिसकी लिखित शिकायत कोठिया निवासी रोशन शर्मा ने सरैया हाट थाना क्षेत्र थाने में दर्ज कराई। कांड का संज्ञान लेने के लिए पुलिस अधीक्षक दुमका पीताम्बर सिंह खैरवार के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर घटना स्थल से ही 2 अपराधी सुनील रंजन उर्फ सुनील कुमार व राहुल कुमार साह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही व टेक्निकल सेल से प्राप्त सूचना के आधार पर गोड्डा व दुमका जिला के कई स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उक्त कांड में संलिप्त अपराधी सन्नी कुमार को हरहर महादेव लाइन होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सनी कुमार के पास से लूट के 85,000 रुपये व स्कॉर्पियो भी पुलिस ने जब्त कर ली। सभी अपराधी बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, जबकि कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दुमका जिला का सरैया हाट थाना क्षेत्र में कल बैंक से एक लड़का पैसा निकाल के जा रहा था, उसमें ही लोग उसके साथ झपट्टा मार किए और तुरंत पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो जो उसमें इस्तेमाल किया गया था उसके सहित 3 लोगों को अरेस्ट किया है। साथ ही साथ 85,000 रुपया भी बरामद किया गया है। और इसमें मुख्य बात यही है कि हम लोगों ने एक टीम वर्क का जो बात किया है कि जब भी कहीं घटना होगा किसी क्षेत्र में तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और उसका नज़दीकी थाना जो है उसमें उसका सहयोग करेंगे। तो उसके तहत ही सरैया हाट में घटना हुआ, लेकिन हंसडीहा थाना भी यहाँ पर तुरंत उसका कोऑपरेट में गया, साथ सहयोग किया और उसमें ये किया, उसको सफलता प्राप्त किया अपराधियों को पकड़ने में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका जिला के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला चल रहा है। ऐसे में दूर दराज से यहां श्रद्धालु आते हैं। आने वाले श्रद्धालु के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय समय पर खाद्य पदार्थ की जांच कर छापेमारी की जाती है। महेश साह नाश्ता दुकान में छापेमारी करते हुए मिलावटी दाल में जिसमें कलर मिला हुआ था उसे बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। उसके आगे प्रसादी दुकान में पेड़ा का सैंपल लिया गया, जिसमें BR रेटिंग में आपको बता दें रेटिंग में ये फेल पाया गया। लंबे समय से लोगों का अचार में मिलावट करने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अचार बेचने की शिकायत आ रही थी। शिकायत की सत्यता की जांच करने के लिए ऑन द स्पॉट जांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच की गई, जिसमें कोई मिलावट की बात सामने नहीं आई। आपको बता दें लीगल जांच करने के लिए सैंपल कलेक्शन भी किया गया है।
मेले क्षेत्र में हम लोग शुरू दिन से ही हम लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो मिलावटी पेड़ा वगैरह, जो अचार वगैरह में जो शिकायत आ रही, उसको लेकर हम लोगों ने आज फिर से कार्रवाई की है। हम लोगों ने मेनली आज पेड़ा जो करीब 150 केजी करीब पकड़ा है, जो कि स्टार्च पे तो आज नहीं बट BR रेटिंग पे फेल हुई है। और मार्केट में ज़्यादातर जो ऑन द स्पॉट जांच किया गया उस पर ज़्यादातर स्टार्च और BR टेस्ट में पास मिली है, बट जो 150 केजी जो मिला गया था उन्हें नष्ट कर लिया जाएगा आगे पकड़। इसके अलावा आप अचार का भी चेक कर रहे हैं? इसके अलावा अचार पर भी हमें शिकायत मिली थी। अचार पर भी हम लोगों ने शिकायत की। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने जांच किया। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने HCl वगैरह से कलर वगैरह का जांच किया, जिसपे ऑन द स्पॉट तो टेस्ट पे तो पास हो गया, बट हमें उस पर डाउट था, तो हम लोगों ने लीगल सैंपल लेके उसे फर्दर आगे के टेस्ट के लिए लैब भेजा है। वहाँ से रिपोर्ट आता है, उससे फर्दर कार्रवाई होगी। तो देश की बात में अब कोरबा की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बारिश के चलते हसदेव नदी उफान पर है। 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, दर्री बांध से भी लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। आपको बता दें, सीतामढ़ी रेत घाट के पास टापू में फंसे हैं मवेशी। बारिश के चलते हसदेव नदी उफान पर नजर आ रही है। 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, जलस्तर बढ़ने से मवेशियों को बहने का भी खतरा सामने आ रहा है। मालिकों के आगे मवेशियों को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। तो लगातार बारिश के चलते हसदेव नदी उफान पर है। आसपास के क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, जलस्तर बढ़ने से मवेशियों के बहने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मालिकों के आगे मवेशियों को बचाने का संकट पैदा हो गया है। कोरबा से अहम खबर, बारिश के चलते हसदेव नदी उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत फैली हुई है। 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, लोगों को अपने मवेशियों को बचाने का संकट पैदा हो गया है। देश की बात में अगली खबर मंडला से है। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, शिवराज के बजाय भ्रष्ट राज सरकार कहा जाए। कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान के झूठ नहीं चलेंगे, जनता उन्हें चलता करेगी। पत्रकार वार्ता के पश्चात कमलनाथ स्टेडियम के नजदीक सभा स्थल भी पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। किसान तरफ चले जा रहे हैं। 18 साल बाद 18 साल आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपको बस बचत देता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम खास करके मंडला से जिससे बहुत बड़ा संबंध है, एक विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। रोजगारों की राजधानी बन गई, मंडला पलायन की राजधानी बन गई है, पिछड़ेपन की राजधानी बन गई है मंडला, माफिया की राजधानी बन गई है मंडला। जनता गवाह है कि कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने करी। मेडिकल कॉलेज की तरक्की हमने तो स्वीकार करी थी, स्वीकृत मैंने की थी जब हम मुख्यमंत्री थे। देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश है आदिवासियों पर अत्याचार, और ये तो है जो आंकड़े सामने आते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। मंडला से ये खबर है, बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाले शिक्षक ही अगर खुद ही रास्ता भटक जाएं तो वह बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। ऐसा ही कुछ मंडला जिले के एक विद्यालय में देखने को मिला। नैनपुर विकासखंड की प्राथमिक शाला माने गांव में एक शिक्षक प्यारेलाल बैगा, जो कि शराब के नशे में धुत होकर क्लास में ही नशे में नजर आए। शिक्षक प्यारेलाल शराब के नशे में ही स्कूल पहुंचे एवं क्लास में पहुंचते ही नशे की हालत में धुत हो गए और बच्चों ने शिक्षक को इस प्रकार देखा तो सभी बच्चे क्लास से बाहर आ गए। तभी अन्य शिक्षकों ने उन्हें बाहर एक पेड़ के नीचे लाकर बैठा दिया। वहीं इस बात की जानकारी प्रगति श्रीवास्तव विकासखंड शिक्षा अधिकारी नैनपुर को लगी तो उन्होंने पंचनामा बनवाकर एक सहायक आयुक्त से शिकायत करने की बात मीडिया से कही। फिलहाल शराब के नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है।
तो देश की बात में अब खबरें मध्य प्रदेश से, इंदौर से यह अहम खबर आ रही है। इंदौर में सरकारी खातों को हैक करने की फिराक में बैठे 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी खातों को हैक कर रुपए निकालकर अन्य खाते में डालने का प्रयास किया था, जिसकी सूचना पुलिस को हाथ लगी। आरोपी बिना आईडी कार्ड के होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जब्त कर अब पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी। इनसे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद पुलिस को नजर आ रहे हैं। थाना भोरकुआं क्षेत्र में एक 420 का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में गुप्त सूत्रों से सूचनाएं ये प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो एक अननोन और डोरमेंट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं कुछ अन्य खातों में, और इसके लिए बिना आईडी का इस्तेमाल करते हुए किसी होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर से जब सूचना की तस्दीक करी गई और दबिश दी गई तो इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पृथक पृथक पूछताछ करी गई। उनके पास से 6-7 मोबाइल और लैपटॉप मिले। इनकी जांच करने पर पाया गया कि इनके पास कई ऐसे बैंक खातों की जानकारी थी। तो देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां जिला जेल में खाने को लेकर कैदियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई है। अन्य कैदियों ने बताया कि जेल प्रशासन कैदियों को रुपए उपलब्ध कराने पर ही भोजन देता है। प्रशासन के रवैये के चलते कैदियों में रोष व्याप्त है। खाने की वजह से मारपीट में घायल कैदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। जेल प्रशासन पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। अब बात अगली खबर की, खबर मंडला से, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ग्राम जत्तीपुर देवरी के पास बने एक पुराने पोल्ट्री फार्म में छापा मारकर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया है। मंडला के एसडीओपी अश्विनी कुमार ने बताया कि 130 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी हमने कुछ देर पहले मुखबिर की सूचना पे जयंतीपुर के पास में एक गोदाम से करीब 110 पेटी शराब हमने पकड़ी है। उसमें एक आदमी को राउंड अप किया हुआ है और उसके लिंक चेन के बारे में हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इसमें कौन सी शराब है, देसी है, विदेशी है, और कितने की लगभग कीमत क्या होगी? उसमें कुछ बकार्डी, मैकडोवेल, इस तरह की मीडियम रेंज की, चीपर रेंज की कुछ शराबें हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कांगड़ा से है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने वीरवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र के तहत रियाली, मंड बहादुर तथा बेल ठावरा का दौरा कर बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर प्रभावित परिवार से मिलकर उनकी तकलीफ को भी सुना तथा प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आज इसमें इधर उधर जो है वो कभी जाएंगे कभी पाएंगे, और उससे काफ़ी लोगों का जो है नुकसान हुआ है। ये 11 का देखो भाई, ये जमीन हमारे कमेटी के रूम बंदा कितने पैसे लेंदा? हां, क्यों लेंदा? तू लेंदा क्या? ऐसे क्या हुआ? और भी देखो कितना खतरा लगा जाता है।
ये 11 का देखो भाई ये जमीन हमारे कमेटी के 11 रूम पर बंदा कितने पैसे लेंदा क्यों लेंदा क्यों लेंदा क्या। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। दरोगा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। बाइक सवार बदमाशों ने सीने में गोली मारी है, जिससे दरोगा की मौके पर मौत हुई है। अरांव थाने में तैनात थे दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा, जिनको गोली मारी गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। अरांव मैनपुरी मार्ग पर स्थित गांव में करने गए थे चेकिंग, तो चंदपुरा पीथेपुरा के बीच बदमाशों ने गोली मारी है, जिससे दरोगा की मौत हुई है। फिरोजाबाद से यह बड़ी खबर, दरोगा को गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने सीने में दरोगा के गोली मारी है, जिससे मौके पर ही दरोगा की मौत हो गई है। अरांव थाने में तैनात थे दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा, जिनको गोली मारी गई है। तो फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दरोगा को गोली मारी गई है, बाइक सवार बदमाशों ने सीने में गोली मारी है। अरांव थाने में तैनात थे दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा, जिनको बदमाशों ने गोली मारी है, सीने में ये गोली मारी गई है। अरांव मैनपुरी मार्ग स्थित गांव में विवेचना करने गए थे। तो देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। खबर कानपुर से आ रही है, जहां केंद्रीय विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने जमकर धूम मचाई है। वॉलीबॉल में केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ अव्वल रही। वहीं अंडर 14 में बिजनौर और अंडर 17 में लखनऊ ने फाइनल जीता है। विजेता टीमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। वहीं शतरंज प्रतियोगिताओं के लिए अंडर 14 में आतिया चकेरी ने बाजी मारी है। अंडर 17 के अंतिम चक्र में निशा भूषण ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अंडर 19 वर्ग में सेजल यादव केंद्रीय विद्यालय आरआरसी फतेहगढ़ प्रथम रही हैं। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन कमलेश पांडे ने विजेता टीमों को सम्मानित किया है, साथ ही पराजित टीमों को भी उत्साहित किया है। इधर केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता बालिका वर्ग के तीसरे दिन बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में अंडर 14 केंद्रीय विद्यालय आईआईएम लखनऊ विजेता रहा। वहीं केंद्रीय विद्यालय जेएलए बरेली बास्केटबॉल अंडर 17 का विजेता रहा। लॉन टेनिस में अंडर 14 केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ लखनऊ की लहर गौतम प्रथम स्थान पर रही। अंडर 17 में केंद्रीय विद्यालय एएमसी लखनऊ की संतुष्टि गौतम ने बाजी मारी है। प्राचार्य श्री रवीश चंद्र पांडे ने विजेताओं को मेडल और आशीर्वाद देकर सम्मानित किया है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी पिछले 8 साल की नौकरी में 18 तबादले से नाराज हैं और 40 साल का भाजपा का दामन छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में बेटे प्रभाकर चौधरी के साथ गलत हो रहा है। पारसनाथ चौधरी का क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव के मतदाताओं में खासा प्रभाव है। उन्होंने कहा है कि बेटे की ईमानदारी और सच्ची कर्तव्य निष्ठा की सजा दी जा रही है। के न्यूज से बातचीत में प्रभाकर चौधरी के पिता ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई, इंटर की पढ़ाई जनपद के एक इंटर कॉलेज से की और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए। पढ़ाई के दौरान प्रभाकर चौधरी ने नौकरी के लिए लेखपाल से लेकर कई परीक्षा पास की, लेकिन यूपीएससी के परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बने हैं। तो हमारे साथ जो है प्रभाकर जी के पिताजी हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि 8 साल में 18 ट्रांसफर, जी क्या मानते हैं आप? दरअसल ये ईमानदारी का फैसला है। ईमानदार होने के नाते से दरअसल नेताओं से और अन्य लोगों से पटरी नहीं खाती है, तो उनका ट्रांसफ़र शासन द्वारा हो जाता है। यही कारण है, मुख्य कारण जो ईमानदारी का है। तो ईमानदारी ये तो है ही है कि जो है ईमानदारी है और इसी वजह से जो है उनका ट्रांसफ़र होता है। अभी 2-4 दिन पहले जो है बरेली में जो इनकी पोस्टिंग थी, उसके बाद वहाँ कॉलोनियों को लेकर कुछ विवाद हुआ था, तो उसमें इनका ट्रांसफ़र हुआ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? दरअसल बरेली में जो कांड हुआ
वो इनकी देन है, नहीं तो कम से कम वहाँ 50 हिंदू तो मार डाले जाते। क्योंकि वो अब मैं गया था एक बार बरेली में, तो वहाँ मुसलमानों का गढ़ है और बरेली सिटी लगभग 23 लाख की आबादी है, जहाँ 60% मुसलमान हैं और मुसलमान पढ़े लिखे हैं, धनी भी हैं। वो लोग अगर उस जत्थे से जाते हो तो ये निश्चित था कि गोली वगैरह तलवार वगैरह चल जाती, और वहाँ जो है मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदुओं की मेरा अंदाज़ है कि कम से कम उनकी संख्या जो 20-30 होती। और वो तो उनकी देन है जो उन्होंने रोक लिया, और रोक करके जो है लाठीचार्ज करवा दिया, और लाठीचार्ज भगदड़ हो गई और फिर बाद में शांति हो गया। मतलब ये उनकी देन है। मतलब तो लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, बुरा हुआ। हमारे लड़के का तुरंत ट्रांसफ़र हो गया। तो इसलिए तो हम काफ़ी नाराज़ हैं कि सही काम करने पर जो है अच्छा फैसला मिलना चाहिए, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार ने उसका उल्टा गिनना शुरू कर दिया और उनको जो है भेज दिया पीएसी में। अगली खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी स्वर्गीय चंद्र प्रकाश अग्रवाल, पिक्को बाबू स्वर्गीय सतीश चंद्र अग्रवाल एवं स्वर्गीय महेश चंद्र अग्रवाल कानपुर वालों की पुण्य स्मृति में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन श्री बांके बिहारी मंदिर से कथा स्थल सीपी गेस्ट हाउस तक श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद श्री माधव कुंज वृंदावन से पधारे कथा व्यास ब्रजरस उपासिका परम पूज्य सिप्रा दीदी ने श्रीमद् भागवत के महत्व, नारद भक्ति संवाद एवं धुरंधारी उद्धार का मनोहारी वर्णन किया। इस दौरान मुख्य आयोजक प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी सत्य प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, श्रीमती रमा रानी अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल आदि मौजूद रहे। नारद जी के चरणों में सनत कुमार जो है और अपनी। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। बीसी के रुपए मांगने पर युवक की पिटाई की गई है। दबंगों ने युवक को घर में बंद कर जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। आपको बता दें, बीसी के रुपए मांगने पर युवक की पिटाई की गई है। थाने में पीड़ित की एक भी नहीं सुनी गई है, जबकि बताया जा रहा है कि चालान फरियादी का ही चालान किया है पुलिस ने। वीडियो के आधार पर कराया है मेडिकल। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंगूरी बाग की यह घटना बताई जा रही है। शर्ट उतार देना इनकी। तो फर्रुखाबाद से खबर आपको दिखा रहे थे। फर्रुखाबाद में युवक के साथ मारपीट की गई है। दबंगों ने युवक को घर में बंद कर जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीसी के रुपए मांगने पर युवक की पिटाई की गई है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। बीसी के रुपए मांगने पर युवक की पिटाई की गई है। तो सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो भी वायरल है। फर्रुखाबाद में युवक के साथ ये जमकर पिटाई की गई है। वीसी के रुपए मांगने पर युवक की पिटाई की गई है। मैं पैसे लेके मेरे मकान बनने आवास का पैसा आया था। तो मैं पैसा निकाल के 3 तारीख को 31 तारीख को पैसा निकलवाया। 2 दिन बाद मैं अपना पैसा लेके पाल ट्रेड बिल्डर के पास गया। तो इस विकास रवि ब्रजेश श्रीवास्तव के पास मेरे पैसे रुके थे। उसके बावजूद मैंने उनसे गया, भाई साहब मेरे पैसे रुके दे दो, लेकिन उन्होंने ना दिया पैसा, कुछ भी नहीं कि तेरे पैसे दे। दुकान के अंदर बंद पकड़ा, घसीट के ले गए, मारा मुझे मार के मेरे घर के पैसे थे अकाउंट के 22,000 रुपये वो भी छीन लिए। और पैसे छीनने के बाद मुझे बुरी तरीके से मारा, बुरी तरीके से, जान से मार देते वो तो बच गया किसी तरीके से। अगली खबर बिजनौर से। भाकियू के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। गुलदार मुक्त की
मांग को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान उठाया गया है। गुलदार के हमले में 13 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। भाकियू के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। गुलदार से मुक्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में यह प्रदर्शन किया गया है। गुलदार के हमले में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। गुलदार के खौफ से खेत नहीं जा पा रहे हैं किसान। तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। गुलदार मुक्त की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। गुलदार से मुक्ति पाना चाहते हैं लोग। गुलदार के हमले में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन हुआ है। अगली खबर अमेठी से। बारिश के चलते गिरी है कच्ची दीवार। दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। ग्रामीणों ने शव को निकालकर बाहर रखा है और सूचना पर पहुंची पुलिस व राजस्व की टीम ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो अमेठी से एक खबर। बारिश के चलते गिरी है कच्ची दीवार। दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की उसमें दबकर मौत हुई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपास के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। अगली खबर संभल से। नू हिंसा और ज्ञान माफी को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पीस कमेटी में डीएम एसपी ने सद्भावना की अपील की है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, माहौल बिगाड़ने वालों से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नू हिंसा और ज्ञान माफी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीस कमेटी में डीएम एसपी ने सद्भावना की अपील की है। आपको बता दें, असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सदर तहसील सभागार में हुई है पीस कमेटी की बैठक। तो असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। सदर तहसील सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये एसपी और डीएम ने बात कही है। संभल से खबर। नू हिंसा और ज्ञान माफी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। संभल से खबर आपको दिखा रहे हैं। पीस कमेटी में डीएम और एसपी ने सद्भावना को लेकर अपील की है। आपको बता दें, असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।